हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट रहने के लिए देशवासियों से अपील की कि हर कोई अपने महीने भर इस्तेमाल होने वाले तेल में कम से कम 10% की कटौती करे। देश के डॉक्टर्स ने भी पीएम मोदी के सुझाव का स्वागत किया है, लेकिन जरा इसके मायने समझिए। आखिर तेल खाने के क्या क्या नुकसान हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, समझेंगे कि ज्यादा तेल खाने से हमारे शरीर पर क्या क्या खराब असर पड़ता है, और अगर हमें तेल कम ही करना है तो कितना हमें कम करना है। क्या पूरी तरह से तेल खाना छोड़ दें या फिर उसे सीमित मात्रा में लें, किस तरह के तेल लें, तेल से जुड़े हुए क्या क्या हाइजीन होने चाहिए हमारे जीवन में जब हम कुकिंग कर रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। आज इसी पर होगी विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं खास मेहमानों के साथ। हमारे रोजमर्रा के खाने में तेल का इस्तेमाल बहुत आम है। चाहे सब्जी बनानी हो, पराठा सेकना हो या समोसे तलने हो, तेल के बिना हमारा खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में इस्तेमाल की जाने वाली ये कुकिंग ऑयल आपकी सेहत को बिगाड़ रही है। हाल ही में हुई कई वैज्ञानिक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि ज्यादा तेल खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से अपील की है कि वो अपने खाने में जितना तेल का इस्तेमाल करते हैं उसे 10% कम कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितना कम आप ऑयल खाएंगे उतना ही सेहतमंद आप रहेंगे। पीएम मोदी की इस अपील की डॉक्टरों ने भी तारीफ की। अब आपको बताते हैं कुकिंग ऑयल हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है। तेल में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट अधिक मात्रा में होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो धमनियों में प्लाक जमने लगता है, जिससे ब्लड का फ्लो इसमें रुकावट आती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 48% बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि ट्रांस फैट वाले तेल से बनी चीजें खाने से दिल की बीमारियों का जोखिम 25% तक बढ़ सकता है। तेल में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। सिर्फ एक चम्मच तेल में ही करीब 120 कैलोरी होती है। जब हम ज्यादा तला भुना खाते हैं तो ये अतिरिक्त कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ज्यादा तेल और वसा खाने से मोटापा बढ़ने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। आईसीएमआर के अनुसार भारत में मोटापे का सबसे बड़ा कारण ज्यादा तेल और वसा ही है। यूएस के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा तेल खाने से कोलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 30% तक बढ़ सकता है। तेल, खासतौर पर ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर अनियंत्रित हो सकता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग अधिक तेल वाले भोजन का सेवन करते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। आईसीएमआर के अनुसार बार बार गर्म किया गया तेल खाने से कैंसर की संभावना 50% तक बढ़ सकती है। WHO के अनुसार तेल में मौजूद अनहेल्दी फैट्स शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जो डायबिटीज का कारण बन सकता है। तेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने वाले तत्व होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। बार बार इस्तेमाल किए गए तेल को खाने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बार बार तेल गर्म करने पर उससे फ्री रेडिकल्स निकलता है जो हमारे शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तेल में मौजूद अधिक वसा लिवर और किडनी पर दबाव डालती है। इससे फैटी लिवर डिजीज और किडनी की कार्यक्षमता में गिरावट हो सकती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्यादा तेल खाने से लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। ऐसे में खाने के तेल की बजाय स्टीमिंग, ग्रिल या बेकिंग का इस्तेमाल करें। एयर फ्रायर का उपयोग करें, जिससे तला हुआ खाना कम तेल में बनाया जा सके। बाजार में मिलने वाले तले हुए खाद्य पदार्थों से बचे। खाना पकाने के लिए कम तेल वाली विधियां अपनाएं। आज के दौर में जहां हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, वहां ये जरूरी है कि हम अपने खान पान को लेकर सतर्क रहें। तेल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च से ये बात साफ हो रही है कि ज्यादा तेल खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तेल का इस्तेमाल कम करें और हेल्दी ऑप्शंस को अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा का। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका।
और हमारे साथ हैं निशांत चौबे जी, जाने माने शेफ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, अब चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली और डॉक्टर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है सर कि तेल में अगर ऐसा देखा जाए तो ना गंध है ना स्वाद है, उसकी हमें आवश्यकता क्या है? मतलब ये क्यों हम इसको कंज्यूम करते हैं, और क्या हमारी बॉडी में ये जाकर कुछ काम है इसका, या इसका कोई खास काम नहीं है? जरा बताएं सर ये कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी तेल के लिए। डाइटरी रिक्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों का रोल है। अब किस तरह का उसमें प्रोपोर्शन है और किस तरह का हम तीनों चीजें ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो एक अलग किस्म की बात इसमें बोलूंगा आपसे कि हम लोग जो है, हम अपनी जीन्स पे अगर ध्यान दें, कुछ जनरेशन पहले ही, मतलब बहुत पुरानी लेकिन फिर भी कुछ जनरेशन पहले, हम अग्रेरियन सोसाइटी थे, हंटिंग गैदरिंग एक वर्ड होता है, हंटर गैदरर, कि आपको कभी खाना मिलना श्योर नहीं होता था कि आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मिल जाता तो पेट भर के खा लेते थे कि आज कल काम में है। तो हमारी जीन्स जो है इस तरह की डेवलप हुई है जिसमें इतना चेंज नहीं आया है, क्योंकि जब भी जो मिलता है वो खा लेते, वो कंजर्व करती फ्यूचर के लिए। इस समय समय चेंज हो गया है, इस समय एक्सेस फूड है, तो वो एक्सेस फूड जो हम खा रहे हैं किसी भी तरीके का हो, तो शरीर की जो बॉडी की टेंडेंसी कंजर्व करने की है वो इट इज स्टिल देयर, इट हैज नॉट गॉन। तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है कि बॉडी कंजर्व करती है, बॉडी फैट में जो फैट वाली बात है शरीर में इकट्ठा होता है, अननेसेसरी जो आप खाते हैं जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं, बॉडी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो वो सब कंजर्व होता है और रुकता है, फिर उससे परेशानी होती है। जो आपका सवाल था कि फैट की जरूरत, तेल की जरूरत, ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी। 30% ऑफ डाइट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन शुड बी इन फॉर्म ऑफ फैट्स, जो चाहे सैचुरेटेड फैट्स हो या सैचुरेटेड फैट्स हो। सैचुरेटेड फैट शुड नॉट बी मोर देन 10%, लेकिन उसकी जरूरत है बॉडी को। एक्सेस परेशानी और टाइप ऑफ फैट्स की बात आती है फिर दूसरी, कि जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोसेसिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं। जो खाने को प्रिजर्व करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रखना, काफी टाइम तक ये ठीक रही होना, इस तरह के बहुत से प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जो डिवाइस हुए हैं जो उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। अब एक समय जब खाना कम था तब तो ये फायदे वाली चीज थी। इस समय जो है वो जो प्रोसेसेस हैं उसमें देखा गया है उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। एक सिंपल चीज है, रिफाइंड ऑयल। अगर आप उसे रिफाइन करते तो हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हो, इट में कन्वर्ट इनटू सर्टेन सब्सटेंस इंक्लूडिंग ट्रांस फैट, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। हम लोगों को खाना बनाने का तरीका है हम बार बार उसको गर्म करते हैं। खासतौर से इंडिया में आपने देखा होगा, जैसे जो नमकीन बनते हैं या घर पे जो खाना बनता है, कई बार खासतौर से फेस्टिवल को, तो बार बार एक ही तेल में या घी में गर्म करके चीज बनाई जाती है। रिपीटेड वार्मिंग of that particular oil or ghee result in chemical reaction which are injurious to health. Trans fat बनते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं शरीर में, उससे परेशानी पैदा होती है। Absolutely sir. तो ये हमें समझना सब जरूरत है, कैसे करना है वो समझ। Absolutely sir. हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राय बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप ही के पास आ रहा हूं डॉक्टर राय, अब जो मेरा सवाल डॉक्टर मेहरोत्रा को था कि हमें क्या वाकई में तेल की आवश्यकता है, तो उनका कहना है कि भाई बड़े विस्तार से उन्होंने बताया इस बारे में। आप हमें सर ज़रा बताइए कि अब हम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑयल और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जब से है उसके ऑयल का बड़ा उसका ताना माना है। आई मीन स्किन केयर से लेकर एंशियंट टाइम्स में मेसोपोटामिया की सभ्यता से देख रहा हूँ मैं, इजिप्टियन जो हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, हर जगह कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए और स्किन केयर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन 80s के बाद से लगातार और ख़ास तौर से जो प्रोसेस्ड ऑयल है उसको लेकर चिंताएं अब धीरे धीरे गहराती जा रही हैं। क्या दिक्कत है सर तेल में, जो प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि आप कम से कम 10% कम कीजिए? ये कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है सर? देखिए, इन सबका जो है सीधा कारण जो है मोटापा से जुड़ा हुआ है। जहां तक हमारे जरूरत की बात अगर हम करें तो जरूरत होती है, एनर्जी के लिए भी जरूरत होती है फैट्स की। एनर्जी के साथ साथ जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो है इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें जो है फैट की जरूरत होती है। टिश्यू जो है ही नहीं कर पाएगा अगर फैट नहीं है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। प्लस
दूसरा है क्वालिटी। सो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ही इफेक्ट होता है इस पे। और जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसे इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गई है। जो WHO का अगर आप डेटा देखें, ओबेसिटी हो गई है। तो उसके कई कारण हैं, उनमें से एक ये कारण भी है, क्योंकि ओवरऑल जो है प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी होने के बाद से सारी, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ कैंसर्स में भी होता है जो ओबेसिटी काज करता है। बट उसका जो है एक पहलू ये है कि हम किस क्वालिटी का जो है ऑयल ले रहे हैं, ऑयल या घी ले रहे हैं, ओवरऑल फैट की जब हम बात करते हैं तो, और उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। तो डेफिनेटली 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि 0 हो, उसकी ज़रूरत बॉडी को रहती है। ये जो है क्वालिटी जो है कितना जो है ये अनसैचुरेटेड फैट उसमें है, वह जो है उनकी क्वालिटी को निर्धारित करता है कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज़्यादा है कम है, ये उसकी जो है क्वालिटी को निर्धारित करता है। और क्वांटिटी जैसा कि 10% के आसपास अगर हम लेते हैं, पूरी जो एनर्जी हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उसकी जो है फैट वाले सोर्स से आना चाहिए। अब ये जो है एडोलसेंट में जो युवा है, जो मतलब 19 साल से कम के हैं, 10 से 19 साल के एडोलसेंट जिनको हम कहते हैं, किशोरावस्था में पूरी दुनिया में, इवन जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अफ्रीकन कंट्री में अगर आप देखें तो अंडर न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग भूखमरी के शिकार थे। वहां का भी अगर आप डेटा देखें तो करीब 25% जो है ओवरवेट बच्चे हैं इस उम्र के, 19 साल से कम के बच्चे जो है। तो ये एक दर्शाता है कि पूरी दुनिया में जो है ओवरवेट का जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उन सबों का जो है प्रिवलेंस जो है इंक्रीज होगा, इंसिडेंस इंक्रीज होगा। तो इस पे कंट्रोल करना तो हमें जरूरी है ही। एब्सोल्युटली। कब कंट्रोल करें कैसे? आपसे बहुत बड़ा सवाल ये आता है, लोग कहते हैं कि साहब बिना जो तेल वाला खाना है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं रह जाता, ऊपर से वो खाना बनाने भी बड़ी मुश्किल आती है। तो शेफ़ निशांत चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ़ ज़रा बताइए सर कि कैसे जो कुकिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उसमें हमें कैसे माइंडफुल होना है, कैसे जो हमारी कुकिंग टेक्निक्स हैं वो उसको ऑयल के कंजम्पशन के साथ मैच करें, फ्राइंग में, सॉटेइंग में, ड्रेसिंग में, कैसे, ताकि हम एक ऑप्टिमल फ्लेवर भी लें और हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकें। बहुत अच्छी टॉपिक अजीत जी, बहुत अमेजिंग टॉपिक है और मैं इसमें 2-3 पॉइंट अपना रखना चाहूँगा। पहले तो ये है कि थोड़ा माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हमें 10% ऑयल खाना है तो एक दिन सप्ताह में 2-3 दिन चीट डे बना दें, वहाँ ज़्यादा खा लिए, कभी कहीं कम खा लिए, ताकि हमारा बैलेंस और वो हमारा जो क्रेविंग जो है वो ख़त्म ना हो। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी जो स्ट्रीट फूड है या जो जिस हिसाब से हमारा खान पान है उसमें किसी भी तरह की कोताही बरती जाए। वो उतना ही खाएं लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले पूरे वीक में, किस दिन कम खा लें, किस दिन ज़्यादा खा लें। सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा कि थोड़ा सा हमें ढोकला खांडवी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्टीम्ड जो चीज़ें हैं जैसे इडली है, इन सब चीज़ों को भी हम अगर अपने रेगुलर लाइफ में शामिल कर ले तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्टीम्ड या पोच या रोस्ट या ग्रिल, इस तरह की चीज़ों में ऑयल की मात्रा कम होती है, तो उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ऑफ कोर्स ऑयल में जो कंट्रोल की ज़रूरत है वो आ जाएगा। आप नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें या जैसे आपने दिखाया भी था कि उसमें एयर फ्रायर का यूज़ करें या ऑयल फ्री पैन का यूज़ करें। आजकल कुछ प्रिपरेशंस ऐसे भी होते हैं इसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डोसा भी बिना ऑयल के भी बन जाता है। पहले मैं देखता था एक डोसा बनाने में करीबन 4 चम्मच घी एक बार में ही डल जाता था। बट आज इस तरह के इक्विपमेंट गैजेट अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप इन चीज़ों को बिना ऑयल के बना सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अगर हम यूज़ करें, और घर में है जैसे हमें रोस्ट करना है या जिसे भुट्टा है, एक स्नैक है मान लीजिए, उसको बनाना है तो उसको आप आग पे सेक लें, जिसको हम ब्रॉयलिंग भी बोलते हैं।
तो अगर आप उस तरह की चीजों का यूज करते हैं तो लाइक पापड़ी चाट खानी है तो आप एयर फ्राई कर ले पापड़ी को। उस पापड़ी फ्राइड और एयर फ्राइड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। तो उसमें भी ये समोसे हैं या या आलू बोंडा है, इस तरह की स्नैक्स जो है। और हमारी जो क्रेविंग है वो करीबन 4 बजे के टाइम में जो क्रेविंग है वो ज्यादा होती है, बिकॉज वो चाय के साथ वी डेफिनेटली नीड स्टफ जो कॉम्प्लीमेंट करता है। बट बेक्ड प्रोडक्ट्स भी अगर हम यूज करें, जैसे बेक्ड समोसा है, वो भी काफी टेस्टी बनता है। और मैंने अपने भी काफी लोगों को इस तरह की चीजें सिखाई हैं कि आप किस तरह से अपना अपना ऑयल इंटेक। बट जो मैं पहली बार आपको पहले जो पॉइंट बोला हूँ कि 1-2 चीट डे जरूर रखें, और उस दिन ज्यादा कर ले तो किसी दिन कम कर ले। इस तरह अगर हम बैलेंस यानी कि करेंगे बैलेंस अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ आप करें, बैलेंस करके रखें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल त्याग देना है हर चीज़ को, लेकिन एक बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जैसे समोसा खाने के शौकीन लोग, आप बेक करके भी समोसा खा सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ मैं। ब्रेक के उस पार आम लोगों के जो तेल के कंजम्पशन से जुड़ी हुई धारणाएं हैं उसको भी थोड़ा सा अपने मेहमानों से पूछेंगे और उस पर क्लैरिटी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपके पास आना चाहूंगा सर। एक जो भारतीयों में कहा जा रहा है कि ज़्यादा तेल की खाने की आदत से एक बड़ा डेंजरसली ज़्यादा फैलाव हो रहा है, और वो है फैटी लीवर का। कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनका बयान मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हर तीसरे भारतीय को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, और उसमें भी हम देख रहे हैं जो एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है लीवर में लोगों का, वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिस पर कई अब शोध भी आ गए हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। क्या आप एक आम भारतीय के किचन में जितना इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे फैटी लीवर का पीछे का कारण आप मानते हैं उसको सर? जैसे ऑयल्स वाली बात अभी चल रही थी, ऑयल्स में जो होते हैं, जो अनसैचुरेटेड या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड पॉली, उसमें होना जरूरी है, दे आर बेनिफिशियल। लेकिन अगर ऑयल्स को आप ज़्यादा प्रोसेस करते हैं तो उसमें खास तौर से पूफा जो होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो जल्दी जो है डिग्रेड करता है, फिर इट कैन बिकम डेंजरस। जो लेने वाली बात है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इट इज सेड कि फॉर ए नॉर्मल पर्सन 30% ऑफ द डाइट कैन बी फॉर्म ऑफ फैट। कम कर लेंगे तो अच्छा होगा। रीजन जैसे मैं कह भी रहा था, कंजर्व करने की जो बॉडी की टेंडेंसी होती है, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, आपकी एक्टिविटी का भी कम है, उतना आपको रिक्वायर्ड नहीं जितना आपने खा लिया, तो वो बॉडी कंजर्व करती है, एंड यूजुअली इन फॉर्म ऑफ विसरल फैट। विसरल फैट जिसे मोटापा भी कॉमनली हम बोलते हैं, वो इंडिकेटर है कि यू कैन डेवलप मेनी ऑफ द क्रोनिक डिजीज, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। ज्यादा फैटी लिवर वाली बात है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जो एंटिटी काफी प्रोमिनेंट होती है, इसमें देखा गया उसमें लिवर के फंक्शन बहुत जल्दी डिटेक्ट भी करते हैं, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो इशू है कि क्या करना है, फिर बात वही आती है बैलेंस में, मॉडरेशन में। जो आप ले रहे हैं बॉडी उतना यूज कर रही है कि नहीं कर रही। जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी शरीर के, उसमें अगर एक्सेस किसी भी चीज की होगी तो परेशानी होगी। एब्सोल्युटली, यानी कि मॉडरेशन और बैलेंस इज द की सर, यू राइटली सेड इट सर। प्रोफेसर राय सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और आजकल ये भी एक चलन आ रहा है कि अनप्रोसेस्ड कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल है उनका चलन काफी बढ़ गया है। तो ये जो अनरिफाइंड ऑयल्स हैं सर, क्या ये एक हेल्दियर चॉइस है? देखिए, डेफिनेटली प्रोसेस फूड से अगर कंपेयर करें, अगर क्वांटिटी हम रिड्यूस कर देते हैं, सो ये हेल्दियर चॉइस यूजुअली माना जाता है। ओवरऑल अगर हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो अभी आपने जो सवाल किया था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की, तो देखिए फैट कंजम्पशन उसका एक पार्ट है। जब ओवरऑल फैट बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, कब एक्यूमुलेट होता है? जब इम्बैलेंस हो जाता है एनर्जी इंटेक में और एक्सपेंडिचर में। एनर्जी इंटेक हमारा चाहे अच्छी क्वालिटी का ही बहुत लेते हैं, अगर ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। एक्सपेंडिचर कैसे होता है? मेनली फिजिकल एक्टिविटी से होता है। तो इम्बैलेंस हो जाता है कि एनर्जी जो है ज्यादा आ रहा है, तो कोई भी इवन अगर हम प्रोटीन भी खाते हैं तो ओवरऑल वो फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा। इस इम्बैलेंस को हमें रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ साथ
फैट का कंजम्पशन कम करना है। बट अगर फैट कंजम्पशन हम बिल्कुल ही कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते रहे, प्रोटीन ज्यादा लेते रहे, कि फैट तो नहीं ले रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। एनर्जी अगर ज्यादा बॉडी में हम कंज्यूम कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर उसका कम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो बच्चों में भी जो देखने को आ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इवन फैटी लीवर बच्चों में भी हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है जो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है। हम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में बच्चे जो है टैबलेट पे, मोबाइल पे, सो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फिजिकल एक्टिविटी, जो आउटडोर एक्टिविटी, एब्सोल्युटली सर, यानी कि आपने जो मंत्र दिया है वो अपने कंजम्पशन के हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर भी उसको बैलेंस में लाना है। कितना मर्जी आप हेल्दी ऑयल खा लें, कितना महंगा वाला खा लें, कोल्ड प्रेस, अनरिफाइंड, जो मर्जी आप इसको बोल दें, एक्स्ट्रा वर्जिन, व्हाटएवर यू से, बट अगर आपने उसका एक्सपेंडिचर का ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसको एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से अगर आपने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए ये मंत्र आप ध्यान रखिएगा। निशान जी, जाते जाते कुछ हेल्दी टिप्स और दे दीजिए सर, क्योंकि तेल तो ऐसा लगता है कि अब जीवन का खेल ही खत्म हो जाएगा अगर तेल नहीं रहा। नहीं, आई थिंक तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हमारी एक माध्यम है कुकिंग करने का, बट उसमें वही है कि हमें थोड़ी सोच, उसमें थोड़ी सोच को थोड़ा सा जगह पे रखना पड़ेगा, कि ताकि हम उस चीज़ का भी यूज़ करें। अपने स्नैक्स जो कि हमारी पहचान है उसको हम छोड़े नहीं, लेकिन हमें विविधता है। हमारे इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री ऑफ स्नैक, जिसमें नॉर्दर्न रीजन ही है, हमें पूरी इंडिया को एक तरह से सब रखना है साथ में। तो उस तरह की चीज़ों का यूज़ करें कि जिसमें कि ऑयल बिल्कुल ज़ीरो ऑयल होता है। जैसे मैंने बोला, खांडवी, ढोकला, इडली की चाट बना लीजिए, रोस्ट पोटैटो की चाट बना लीजिए। आपने बहुत अच्छी टिप दी कि आप दूसरे क्विजिन को भी ट्राई करें, रिसर्च करें, और जो ऑयल फ्री या लेस ऑयल वाले जो हैबिट्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपको ऐड करना चाह रहे थे सर 10 सेकंड्स में? इंटरेस्टिंग से थोड़ा सा, मेडिटेरियन डाइट इज सेड टू बी द बेस्ट डाइट। दे यूज ऑयल, अच्छा खासा होता है, और पे ऑलिव ऑयल ज्यादा यूज होता है, लेकिन बाकी कंटेंट क्या है आपकी डाइट का, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फ्रेश फूड्स आर देयर, फिश इज देयर, जितना फ्रेश फूड तो बाकी चीजें आप लेंगे, उनके साथ चीजों को ले रहे हैं, वो टाइप ऑफ प्रोटीन जो आप ले रहे हैं, ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट सर। यानी कि वैरायटी और कंजम्पशन का जो दायरा है वो ज़्यादा होना चाहिए, बैलेंस कुल मिला के की है, यही है आज का मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहरोत्रा, वक्त निकाला सर आपने। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर। निशान चौबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।